आज के बाद आप जिंदगी को समझना और जीना सीख जाएंगे। बस इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें। आप सभी दर्शकों को इस वीडियो को इतना प्यार देने के लिए दिल से शुक्रिया। इस वीडियो में गुच्चू पानी का बहुत तेज धारा प्रवाह और इरफान खान साहब के बोले हुए शब्द दोनों ने ही दिल को छू लिया। अब हम इस वीडियो में जिंदगी को बहुत बारीकी और नजदीक से समझने का प्रयास करते हैं। पूरी जिंदगी को अगर बारीकी से देखा जाए तो मुख्यतः तीन पहलू हैं जो हमें हर मायने में प्रभावित करते हैं। इन तीनों पहलुओं का विवरण इस प्रकार है। पहला आपका शारीरिक स्वास्थ्य फिजिकल हेल्थ, दूसरा आपका मानसिक स्वास्थ्य मेंटल हेल्थ, तीसरा आपका पारिवारिक और सामाजिक रिश्ते फैमिली एंड सोशल रिलेशंस। आइए इसे हम थोड़ी और गहराई से समझते हैं। इन तीनों में कोई ना कोई एलिमेंट हमारे जिंदगी से जुड़े होते हैं जो आपको या तो बहुत अच्छी जिंदगी जीने देते हैं या तो जिंदगी को डिस्टर्ब करके रखे हुए होते हैं। यह तीनों परस्पर इस प्रकार जुड़े होते हैं जैसे पूरे साल भर में गर्मी, बरसात और ठंड की ऋतुएं आपस में जुड़ी होती है। अगर यह ऋतुएं ना आए तो हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। आइए अब हम शारीरिक स्वास्थ्य यानी कि फिजिकल हेल्थ के बारे में चर्चा करते हैं। आपको यह बात अच्छी तरह पता है, अगर हमारा मोबाइल गिर जाए, उसका स्क्रीन टूट जाए, हमारे गाड़ी में अगर स्क्रैच लग जाए, थोड़ा खरोच लग जाए और हमारे घर के अंदर जो फिजिकल वस्तुएं हैं उनमें कुछ खराबी आ जाए तो हम तुरंत उसे रिपेयर कराने के लिए मैकेनिक के पास जाते हैं। मगर क्या हमने सोचा है कि जो शरीर हमारी जिंदगी चलाता है उसके बारे में इस तरह से क्यों नहीं सोचते हैं? हम अपने शरीर के अंगों के रिपेयरिंग के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। हमारे शरीर को स्वस्थ ढंग से चलाने के लिए नियमित व्यायाम, अच्छा खान पान, शुद्ध भोजन की आवश्यकता है जिससे हमारे शरीर को चलाने वाले अंग चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहें और हम अपने शारीरिक बीमारी यानी रोगों से दूर रहें और अच्छी जिंदगी जीना शुरू कर दे। मगर कितने लोग हैं जो जैसे मोबाइल से जुड़ाव रखते हैं वैसे अपने अंगों से जुड़ाव रखते हैं? क्या हम जैसे अपने कपड़े और फिजिकल वस्तुओं से जुड़ाव रखते हैं वैसे हम अपने अंदर के ऑर्गन्स जैसे हार्ट यानी हृदय, लौंग यानी फेफड़ा, किडनी, छोटी आंत तथा बड़ी आंत इत्यादि जो भी महत्वपूर्ण अंग हमारे शरीर के अंदर हैं उसके बारे में देखभाल करते हैं या उसके बारे में सोचते हैं? जिसको जो भी मन करता है उठाकर उसे अपने शरीर में डाल लेता है। वह हमारे कितना लाभप्रद है, कितना नुकसान करेगा, इसके बारे में कोई नहीं सोचता। फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में तो हम पूरी तरह से दूर होते जा रहे हैं और मोबाइल से चिपकते जा रहे हैं। इरफान खान जैसे उम्दा कलाकार कम समय में हमें छोड़कर चले गए। उनके द्वारा दिया गया ज्ञान कि क्या मैं अच्छी जिंदगी जीने के लिए अपने स्वास्थ्य के ऊपर बहुत गहराई से ध्यान देते हैं। जैसे हम बाहरी चीजों का ध्यान देते हैं वैसे ही क्या या उससे ज्यादा हमें शरीर के अंदर जो अंग है उनके बारे में ध्यान देते हैं और उसका देखभाल करते हैं। आगे आने वाली वीडियो में मैं एक एक अंगों की देखभाल के बारे में विस्तृत वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम अपने इंडिविजुअल अंगों का किस तरह से ख्याल रखें, किस तरह से स्वस्थ रखें और एक स्वस्थ जिंदगी कैसे जिए इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाता रहूंगा।
अगर आप लोगों का प्यार इस वीडियो में बना रहेगा। हमारा फिजिकल स्वास्थ्य जो हम खाते हैं 90% इसी पर डिपेंडेंट होता है। उसके अलावा हम कब और कैसे खाते हैं इसका भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ कुछ स्वस्थ भोजन के विकल्प दिए गए हैं। दाल प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। साबुत अनाज जैसे ओट्स, क्विनोआ और ब्राउन राइस। फलों जैसे सेब, केले, संतरे और बेरीज। सब्जियां जैसे पालक, ब्रोकली, गाजर और टमाटर। नट्स और बीज जैसे बादाम, अखरोट और चिया सीड्स। दही प्रोबायोटिक्स के लिए। चिया पुडिंग स्वास्थ्यवर्धक नाश्ता। सूप सब्जियों का सूप या दाल का सूप। इन खाद्य पदार्थों को अपने आहार में शामिल करके आप स्वस्थ रह सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। आइए अब हम मानसिक स्वास्थ्य मेंटल हेल्थ के बारे में चर्चा करते हैं। आज के समय में मानसिक स्वास्थ्य फिजिकल स्वास्थ्य से भी बहुत बड़ी समस्या बन चुका है, क्योंकि हम आधुनिक जीवन यानी कि मॉडर्न लाइफ तथा सोशल नेटवर्किंग की दुनिया में जी रहे हैं, जिसका मुख्यतः दुष्परिणाम हमारे मेंटल हेल्थ पर पड़ा है। आगे हम मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ और डिस्कस करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य मेंटल हेल्थ एक महत्वपूर्ण पहलू है जो हमारे समग्र स्वास्थ्य और भलाई को प्रभावित करता है। यह न केवल मानसिक बीमारियों से संबंधित है, बल्कि इसमें हमारी भावनाओं, विचारों और सामाजिक संबंधों का भी ध्यान रखा जाता है। मानसिक स्वास्थ्य के कुछ मुख्य पहलू। भावनात्मक संतुलन यानी कि सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करना और नकारात्मक भावनाओं को संभालना। तनाव प्रबंधन यानी कि जीवन के तनावपूर्ण क्षणों को समझना और उन पर नियंत्रण पाना। सामाजिक संबंध यानी कि परिवार, दोस्तों और समाज के साथ स्वस्थ रिश्ते बनाना और बनाए रखना। स्वास्थ्यवर्धक जीवन शैली यानी कि नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद का महत्व। मनोवैज्ञानिक सहायता यानी कि जरूरत पड़ने पर पेशेवर मदद लेना, जैसे कि मनोचिकित्सक या काउंसलर से संपर्क। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ये मानसिक 5 विकार कहा जाता है। ये भावनाएं इंसान के विचारों, कार्यों और भावनाओं को प्रभावित करती हैं। इनके बारे में ज्यादा जानकारी। काम का मतलब है इच्छा या सेक्स की इच्छा। क्रोध का मतलब है गुस्सा या आपे से बाहर होना। लोभ का मतलब है लालच या ज्यादा पाने की इच्छा। मोह का मतलब है आसक्ति या प्रेम। अहंकार को मद भी कहते हैं। धन शक्ति वगैरह के कारण किसी को प्रताड़ित करना अहंकार का ही नतीजा है। मानसिक स्वास्थ्य उपचार मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट एक महत्वपूर्ण विषय है और इसके कई तरीके होते हैं। यहाँ कुछ सामान्य उपचार विधियां बताई गई हैं। मनोचिकित्सा साइकोथेरेपी। औषधीय उपचार मेडिकेशन। जीवन शैली में बदलाव लाइफस्टाइल चेंजेस। ध्यान और योग मेडिटेशन एंड योगा। आइए अब हम पारिवारिक और सामाजिक रिश्ते फैमिली एंड सोशल रिलेशंस के बारे में चर्चा करते हैं। पारिवारिक और सामाजिक रिश्ते हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। पारिवारिक रिश्ते परिवार के सदस्यों के बीच के बंधन होते हैं। ये रिश्ते हमें सुरक्षा, प्यार और समर्थन प्रदान करते हैं। परिवार में आमतौर पर निम्नलिखित रिश्ते होते हैं। माता पिता ये हमारे पहले गुरु होते हैं जो हमें जीवन के मूल्यों और नैतिकता सिखाते हैं। भाई बहन ये हमारे सबसे करीबी साथी होते हैं। उनके साथ बिताए समय में खेल, झगड़े और दोस्ती सभी शामिल होते हैं। दादा दादी ये परिवार के अनुभव और परंपराओं को संजोते हैं और हमें अपने अतीत से जोड़ते हैं। सामाजिक रिश्ते
सामाजिक रिश्ते हमारे मित्रों, पड़ोसियों और सामुदायिक सदस्यों के साथ होते हैं। ये रिश्ते हमें सामाजिक जीवन का हिस्सा बनाते हैं। कुछ प्रमुख पहलू। मित्रता, अच्छे दोस्त जीवन में खुशी और सहयोग का स्रोत होते हैं। सामुदायिक संबंध, स्थानीय समुदायों में सहभागिता हमें सामाजिक जिम्मेदारियों और सहयोग का अनुभव कराती है। संस्कृति और परंपराएं, सामाजिक रिश्ते विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का आदान प्रदान करते हैं, जिससे विविधता को समझने का अवसर मिलता है। पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों का महत्व। भावनात्मक समर्थन, ये रिश्ते हमें मुश्किल समय में सहारा देते हैं। सामाजिक पहचान, परिवार और समाज हमें एक पहचान देते हैं। सीखने के अवसर, विभिन्न रिश्तों से हमें विभिन्न दृष्टिकोणों और अनुभवों को जानने का मौका मिलता है। पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों का महत्व कई स्तरों पर है। भावनात्मक सुरक्षा, सामाजिक समर्थन, विकास और सीखना, स्वास्थ्य और खुशी, सामाजिक पहचान, संस्कृति और परंपरा। इन सभी कारणों से पारिवारिक और सामाजिक रिश्ते हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अगर हम इन तीनों पहलुओं को जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है, इसको अगर हम गहराई से देखना और अपने जीवन में उतारना शुरू कर दें, तो सचमुच हम जीवन जीने की कला सीख जाएंगे। आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आगे मैं इन छोटे छोटे बिंदुओं पर हेल्थ के बारे में, मानसिक हेल्थ के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। पर गौर करना शुरू करेंगे और जितना हो सकेगा इस पर हम कार्य करेंगे, तो सच में हम एक बहुत शानदार जिंदगी जीने के लायक बनेंगे। इस समाज के काम आएंगे, परिवार के काम आएंगे और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। आदाब, धन्यवाद, शुक्रिया।